अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अमेरिका के हॉस्टन का नज़ारा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रात का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग काम कर रहे हैं, फ्री में काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये लोग काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। यूएस में तो रात रहती है, लेकिन इंडिया में तो दिन रहता है। इसके वास्ते लोग क्या कर रहे हैं, रात के वक्त इंडिया के लोगों को कॉल कर रहे हैं, कॉल करके बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालो बोल के। किस तरह से कॉल कर रहे हैं वो वीडियो भी हम आपको बताएंगे। उसकी भी एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। ये लोग कितना भी कॉल कर लेने तो, लेकिन अपने हैदराबाद के लोग तो जश्न मना रहे हैं। कहीं को बोले तो हैदराबाद में कौन जीतने वाले हैं ये तो सबको मालूम है। कई दिनों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की सीट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करे और आज इनको देखा गया गली क्रिकेट खेलते हुए। शास्त्रीपुरम की रोड ये नज़र आ रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से गली क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ पर बता देते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह के सिवा किसी के सामने भी सजदा नहीं करते, लेकिन जब बुजुर्गों से एहतराम से मिल रहे, देखिए उसका भी वीडियो बीजेपी वाले किस तरह से अपने पेजेस के ऊपर डाल रहे। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। कर लिए कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। नहीं सर, झुकना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले खाला हाथ जोड़े, उसके बाद में बैरिस्टर ओवैसी उन्होंने एहतराम कर रहे बोल के उनके एहतराम में बैरिस्टर ओवैसी उन्हीं के अंदाज में एहतराम करते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी वाले क्या करें, उनका ही ऑडियो, बैरिस्टर ओवैसी का ऑडियो यहाँ पे लगा दिए ये वीडियो में। इन लोगों की लाइफ तो बहुत ही ज्यादा सेटल है, जाके फॉरेन में बस गए। अब देखो रात रात भर जग के लोग कॉल ऑन तो कर रहे। ऐसे ही एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। कौन कॉल कर रहे, किस तरह से कॉल कर रहे, थोड़ा आइडिया आपको हो जाता है। ये रिकॉर्डिंग सुनिए। प्रगति हुआ है, बहुत उन्नति हुआ है, बहुत देश आगे बढ़ा है। I can't understand. Can you please tell in English? Yeah, sure. I can switch to English. Yeah. Your name? Narayan Vishwanathan. Okay. Tell me, sir. I'm calling from USA. USA. I'm an NRA. I've been here for many years in the USA. Okay. Over the last 10 years, I've seen spectacular growth in India, and I am not simply saying that. I come to India every 6 months. And my hometown is actually in Mumbai. Okay, sir. But I used to come to Hyderabad also because my grandparents were there in Hyderabad, Secunderabad, so I've come there also. Okay. Tomorrow, May 13th, there is, I think you have the voting there, right? मई 13 को यानी कि तेलंगाना के अंदर पोलिंग हो रही है। हैदराबाद के लोगों को भी इस तरह के कॉल आ रहे हैं, तो हैदराबाद के लोगों को अगर ऐसा कॉल आ गया तो अपने हैदराबाद के लोग क्या बोलते हैं वो तो सबको मालूम है। अरे सुनो जी, भाभी पतंग का बटन दबाना है, असस बुलाना है, एमपी बनाना है। हजारों आके गए और हजारों जाएंगे, इसी मजलिस के लिए हम तो जान लुटाएंगे। Telangana? Yes, sir. So I wanted to very humbly request, again, this is my personal thing. I've been reaching out to people and trying to, get people to vote for BJP, for Modi ji. Why, sir? Yeah. Because I've seen the transformation of India in the last 10 years. It is unparalleled. इतना ज्यादा इंडिया तरक्की कर रहा, लेकिन बेचारा यूएस छोड़ के इंडिया को वापस नहीं आ रहा। लेकिन बिल पे आने के बाद में अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी वालों को परेशान करके रख दिए। नेक्स्ट पीएम कौन होता बोल रहे, और साथ में 10 गारंटी भी ला ली उन्होंने। खतरनाक गारंटियां हैं, गारंटियां भी सुनाएंगे। और बीजेपी वालों को लेकर अब योगी आदित्यनाथ को लेकर भी सवाल कर रहे। कैसे सवाल है यहाँ पर आप सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो नियम बनाया जिसके तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी किसी भी हालत में उस नियम को अपने ऊपर लागू होने से नहीं रोकेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि उस जिस नियम में आडवाणी जी रिटायर हुए मैं उस नियम पे अपने ऊपर नहीं। या तो प्रधानमंत्री जी कह दें कि वो नियम अब मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, आडवाणी जी के लिए बनाया था वो, या तो वो कह दें। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनका सक्सेसर कौन होगा, नहीं तो आपस में मारकाट मचेगी उनके अंदर। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने
मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे। तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। एक नए भारत के विजन की अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियां। गारंटी नंबर 1, पूरे देश में 24 घंटे बिजली और गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे। गारंटी नंबर 2, देश के हर गांव हर मोहल्ले में वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बनाकर सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। गारंटी नंबर 3, देश के हर जिले में वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक्स बनाकर मुफ्त इलाज दिया जाएगा। गारंटी नंबर 4, चीन द्वारा कब्जा की भारत की जमीन छुड़वाने के लिए सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। गारंटी नंबर 5, अग्निवीर योजना बंद करके सभी अग्निवीरों को पक्का किया जाएगा। गारंटी नंबर 6, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक ही सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर किसानों को फसलों का पूरा दाम दिया जाएगा। गारंटी नंबर 7, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। गारंटी नंबर 8, बेरोजगारी खत्म करने के लिए अगले 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। गारंटी नंबर 9, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को तोड़ेंगे। गारंटी नंबर 10, जीएसटी का आतंक खत्म किया जाएगा, जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। मोदी का जुमला नहीं, केजरीवाल की गारंटी है। मोदी तो अगले साल 75 के होकर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन केजरीवाल हर हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार में इन गारंटी को पूरा करें। ऑलरेडी राहुल गांधी से परेशान थे, अब अरविंद केजरीवाल भी आ गई है लिस्ट में। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज।